Mr. Bunia ji. Mr. Ravi Prakash Verma. थैंक यू सर। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दे दिया। हालांकि बहुत ही जल्दबाजी में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं सर। जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है, जो आईबीसी का जो कानून बना है, जो उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं सर, मेरी भी चिंता वही है जो बाकी लोगों ने व्यक्त की है कि सर ये एक ऐसा प्रोसेस हो गया है जिसमें एक कलिंग प्रोसेस है लिटरली। और जबकि सब लोग जानते हैं कि पूरी इकॉनमी को धक्का लगा है कुछ ऐसे फैसलों से जिन पर सवाल उठते हैं, जैसे नोटबंदी का ही मामला हुआ या और दूसरे कई आर्थिक फैसले हुए जिनसे एकदम से अर्थव्यवस्था में दिक्कतें आई और बहुत सी कंपनियां घाटे में चली गई। सर, जैसा कि अभी इस बात का जिक्र आया कि 3000 से ज़्यादा केसेस जो हैं ये पेंडिंग है और जो प्रोसेस हो चुके हैं उसमें से जो रिटर्न का लेवल है बहुत कम। हेयर कट जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। एक बार पहले भी बहस चल रही थी तो मैंने मैडम को जिक्र किया था कि एक ऐसा सिंडिकेट बन गया है, अपने आप में पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। अब उसमें इंसॉल्वेंसी के प्रोफेशनल्स हैं, रेजोल्यूशन के कंपनियां हैं। तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो फाइनेंसर हैं उन्होंने ही अपनी एक एसोसिएट कंपनी खड़ी कर ली है जो रेजोल्यूशन के लिए काम कर रही है और स्पेशली वो एडवाइस करने का काम कर रही है, उनके अपने वकील हैं। तो जो लोग एक हाथ से फाइनेंस कर रहे हैं और दूसरे हाथ से वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को भी सस्टेन कर रहे हैं, इसके माने एक बड़ा सिंडिकेट है, एक बड़ा सिस्टम है जो कंपनियों को एनिहिलेट करने के लिए, उनकी कलिंग करने के लिए, उनका शिकार करने के लिए काम कर रहा है। सर, आज की तारीख में पूरी दुनिया में कॉरपोरेट शार्क्स हैं, इनके बारे में सब लोग जानते हैं। सर, आज लोग काम करके नहीं कमा रहे हैं, आज कंपनियों का शिकार करके लोग अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं। किसी एक कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में या किसी दूसरी संस्था के प्रोटेक्शन में एक ऐसा सिस्टम बना लिया कि वो अपनी पूंजी बहुत तेज़ी से बढ़ा ले जा रही है। और सर, हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं कि फलाने कंपनी की पूंजी इतनी बढ़ गई। अरे कितनी नौकरियां दी आपने, कितने रोजगार के कारखाने लगाए, कितने लोगों को जो है सरकार को कितना टैक्स रेवेन्यू दिया, कितना आपने बैंक फैसिलिटीज अवेल करी हैं, उसके बैंकों क्या लाभ हुआ, इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं। सर, जिक्र खाली इस बात का हो रहा है कि कंपनी की पूंजी कितनी बढ़ गई। अब ये एक नया इकोनॉमिक सिस्टम पैदा हो गया है जिसमें बिना काम किए कंपनियां मल्टीप्लाई कर रही हैं और ब्लू चिप कंपनियां बन जा रही हैं खाली संरक्षण के सहारे। सर, जो अमेंडमेंट हुए हैं, मुझे यही कहना है कि सर इस पूरे प्रोसेस को माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि गौर से देखेंगी कि इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ाना है, उसको थ्राइव करना है, ना कि उसको काट काट के फिनिश करना है। जो ऐसी टेंडेंसी सामने आ रही हैं और जो कंपनियां खत्म हो रही हैं, यकीन मानिए वो कंपनियां सब नौकरियां दे रही थी। थैंक यू। वो आपके फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसका आधार बनी हुई थी। मेरा आपसे यही कहना है कि उसको जरा गहराई से देखिएगा। और सर, होम बायर्स के मामले में मैं भी सहमत हूं कि वहां पर जो इंडिविजुअल होम बायर्स हैं उनका आप विशेष तौर पर ख्याल रखेंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध करना है। थैंक यू। थैंक यू।